प्रेम की ताकत। भाग 1। झांसी की मिट्टी में जब सुबह की पहली किरणें उतरती तो हवाओं में इतिहास की कोई गूंज तैरने लगती। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की, वीरता की और अधूरी कहानियों की। उसी झांसी में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया तारामती। पर ये जन्म कोई उत्सव नहीं था। उसकी माँ कविता ने उसे जन्म देते ही अंतिम सांस ली। और उसका पिता दर्शन, जो कभी कविता से प्रेम करता था, एक रात अस्पताल के कोने में खड़ा रहा, ठंडा पत्थर जैसा। ये मेरी गलती नहीं थी, उसने अपने आप से कहा, मगर ये लड़की, ये सबकी वजह है। उसने नवजात बच्ची को एक चिट्ठी के साथ झांसी के एक अनाथाश्रम में छोड़ दिया। इस बच्ची को कभी न बताया जाए कि उसका पिता कौन है। तारामती बड़ी हुई। उसकी आंखों में झांसी की झलक थी, तीखी, चुपचाप, विद्रोही। बाकी बच्चों की तरह वह सवाल नहीं करती थी, लेकिन हर बार जब कोई उससे पूछता, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, वह बस मुस्कुरा देती, जैसे उसकी चुप्पी ही उसका कवच हो। उस रात जब वो अकेली बैठी थी, तभी पास में रहने वाला शक्ति नाम का लड़का धीरे से आया। वह आश्रम में हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसकी बातें समझता था, मगर कभी अपने दिल की बात नहीं कह सका। उसने धीमे से कहा, तारामती, अगर तू रोए बिना सब सह लेती है, तो मैं जानता हूं कि तू बहुत मजबूत है। पर कभी थक जाए तो मेरा कंधा भी तेरा है। तारामती उसकी आंखों में देखती रही। उसे कोई आश्वासन नहीं चाहिए था, पर शक्ति का साथ वो सच्चा था, निस्वार्थ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जान गई हूं तेरे दिल की बात। और जान ले, शादी अगर कभी करूंगी तो तुझसे ही करूंगी। उस पल झांसी की हवाओं ने फिर एक नई कहानी को आकार देना शुरू कर दिया। एक लड़की जो अपने अतीत की तलाश में है। एक लड़का जो उसके भविष्य में खड़ा है। और एक विरासत जो अब उसके कंधों पर है। झांसी की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। तारामती और शक्ति अब एक दूसरे के साए बन गए थे। न छुपाव था, न संकोच। वो एक दूसरे की खामोशियों को भी समझने लगे थे। शक्ति जब तारामती के बालों में फूल बांधता, वो मुस्कुरा देती, जैसे ये फूल नहीं, तू मेरे मन में बसता है। तारामती कहती, शक्ति, तू अगर पास हो तो दुनिया में कुछ भी खोने का डर नहीं लगता। वे दोनों एक दूसरे में समा चुके थे। मगर प्रेम जब परिपूर्ण होता है तो अक्सर परीक्षा देता है। उसी दिन एक काली कार अनाथाश्रम के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और उतरा एक गंभीर, सजग चेहरा। दर्शन, तारामती का पिता। वो सीधे तारामती के सामने आया। मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। तारामती हक्की बक्की रह गई। वर्षों बाद सामने खड़ा था वो व्यक्ति जिसने उसे छोड़ा, अनाथाश्रम में रहने दिया, और अब अचानक उसे अपना बनाने आ गया। शक्ति दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में विरोध साफ था। तुम्हें अब याद आया कि ये तुम्हारी बेटी है, शक्ति ने कहा, आवाज में आग थी। दर्शन ने उससे ऊपर से नीचे देखा, जैसे वो कोई मामूली लड़का हो। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, उसने कहा। शक्ति बोला, मैं वो हूं जिसने इसे अकेले में मुस्कुराना सिखाया, टूटने पर संभाला। मैं वो हूं जिससे ये प्यार करती है। तारामती बीच में आ गई। बस, वो चिल्लाई, मैं कोई सामान नहीं जो मुझे कोई ले जाए। पिता बनना खून से नहीं होता, साथ से होता है। और शक्ति ने मुझे वो साथ दिया।
जो आपसे कभी मिला ही नहीं। दर्शन कुछ पल चुप रहा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मेरी हैसियत, मेरी दौलत, उसने पूछा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, तारामती ने कहा। मुझे वो चाहिए जो हर परिस्थिति में मेरा था, शक्ति। शाम ढल रही थी। अनाथाश्रम की दीवारों पर पड़ी सूरज की आखिरी किरण जैसे किसी नजरबंदी का संकेत दे रही थी। दर्शन के लोग काली गाड़ियों में आए। शक्ति ने जब दरवाजे पर हलचल देखी, वो दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। तारामती को उसकी इच्छा के विरुद्ध दर्शन ने मजबूरी और अधिकार की रस्सियों में बांध लिया था। तुम उसे नहीं ले जा सकते, शक्ति ने चिल्लाकर कहा। दर्शन ने उसकी ओर देखा, बिना किसी भय के। लड़के, तू उसके लायक नहीं है। तू क्या दे सकता है उसे? एक छत भी नहीं। शक्ति ने अपने हाथ बढ़ाए, पर दो लोग उसे पीछे खींच चुके थे। तारामती चिल्लाई, शक्ति। पर उसकी आवाज भी कार के बंद शीशों में कैद हो गई। शक्ति जमीन पर बैठ गया। उसका दिल वहीं टूट गया। उसकी आंखों से बहते आंसू पूछ रहे थे, क्या प्यार हमेशा हारता है ताकत के सामने? उस रात शक्ति वहीं बैठा रहा, आसमान को ताकते हुए। चांद उससे कुछ कह रहा था। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तो तू सिर्फ रोएगा नहीं, खुद को उस लायक बनाएगा कि कोई तुझसे फिर कुछ छीन न सके। और तब पहली बार शक्ति ने आंखें पोंछी। उसने मन में ठान लिया, मैं लौटूंगा। इतना मजबूत बनकर लौटूंगा कि कोई दर्शन, कोई ताकत मुझे मेरी तारामती से अलग न कर सके। कहानी का अगला भाग जानने के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।